बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अब यहाँ पर बात करेंगे कचरा जमा करने के लिए 5 रंग के कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस नाफिज करने की मंजूरी। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट नाफिज होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने के जदीद मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज किया जाएगा। हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों में 30 सितंबर तक 5 रंगों के कूड़ेदान रखना लाजमी करार दे दिया गया। 1 अक्टूबर से अमल दरामद का मुआयना शुरू होगा। मयार पर पूरा ना उतरने वाले इदारों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। हुकूमती एलामिया के मुताबिक पीले रंग के डब्बे में कागज और रद्दी, सब्ज रंग के डब्बे में बोतलें, कांच और लेबॉर्ट्री का जाया शुदा सामान रखा जाएगा। सुरमई रंग के डब्बे में जाया शुदा खाना, फलों के छिलके, पत्ते और सब्जियां, लाल रंग के डब्बे में धाती कचरा और नारंगी रंग के डब्बे में प्लास्टिक वेस्ट जमा किया जाएगा। सूबाई सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। वजीर तालीम राना सिकंदर और वजीर बल्दियात ज़ीशान मलिक को अहदाफ सौंप दिए गए। अब यहाँ पर बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। सब्जियां, गोश्त और फल आवाम की पहुंच से बाहर। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया। आलू 80 की बजाय 100 रुपए, प्याज 75 की बजाय 100, जबकि टमाटर 120 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त। करेले, मिर्च, अदरक, लहसुन भी महंगे दामों फरोख्त होने लगे। शहर में गिरा फरोशी का राज बरकरार है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज कर दी। मर्जी की कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। करेले, मिर्च, अदरक, लहसुन भी महंगे दामों बिक रहे हैं। आलू 80 रुपए किलो के बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 75 रुपए के बजाय 100 रुपए। टमाटर की सरकारी कीमत 120 मगर 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। करेले की सरकारी कीमत 180 रुपए मगर 350 रुपए में बेचे जा रहे हैं। बंद गोभी की सरकारी कीमत 115 रुपए मगर 130 रुपए में बेची जा रही है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर मगर 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने NA-119 में मसरूफ दिन गुजारा। चानस के मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने। UC 137 में सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट के हमरा तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का NA-119 का दौरा, मसरूफ दिन गुजारा। अली परवेज मलिक की वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज के हमरा चाइना स्कीम में नवीद भट्ट के घर आमद हुई। नवीद भट्ट के वालिद की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया, फातह ख्वानी भी की। शाहजहां रोड मुगलपुरा में मलिक उस्मान मंजूर की रिहाइश गाह पहुंचे। लाहौर बार हाई कोर्ट के आइंदा इंतखाबात के हवाले से इजलास में शिरकत की। एडवोकेट अहमद कयूम, अहमद सईद मोहसिन, मियां आदिल, अकमल आवान समेत दीगर शरीक हुए। अच्छे उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार जो खिदमत का जज्बा रखते हों। इसने कितने ही मेरे ख्याल से हज़ारों वकीलों की ट्रेनिंग के अंदर अपना किरदार अदा किया। वहाँ पे ये कैपेसिटी बिल्डिंग बार काउंसिल के अंदर की, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने यूनियन काउंसिल 137 शादीपुरा में तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। अवाम से किए वादे पूरे करने का अज़्म जाहिर किया। आपसे इलेक्शन के दौरान किए गए, आज ये सारी की सारी टीम इसरार भट्ट साहब, कैसर भट्ट साहब की सरबराही में, रमजान भट्ट साहब की सरबराही में, इन सारे बल्दियाती नुमाइंदगान की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला उसको अमल के अंदर लेके आएंगे। 1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर CM ने दिन रात मेहनत की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, लाहौर में, हर जिले में एक तरक्याती जामिया पैकेज दिया, बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लॉन्च किए। 40 करोड़ के बजट से UC 137 के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। तकरीब में रमजान भट्टी, इसरार भट्ट, कैसर भट्ट, राना अरसलान, सादत अली समेत दीगर ने शिरकत की।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिक हुसैन से चीन की 2 बड़ी सरमायाकार कंपनीज के हुकाम की मुलाकात हुई। चीन के सरमायाकार ग्रुपों की पंजाब में सरमायाकारी पर बातचीत हुई। मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इंतहा दे दिया। शिंडोक बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप पंजाब में ऑर्गेनिक खाद बनाने का कारखाना लगाएगा। कारखाने में माहौल दोस्त खाद तैयार होगी जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। जबकि ताइजो हवाजियान प्लास्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी पंजाब में माहौल दोस्त CPVC पाइप बनाने का कारखाना लगाएगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिक हुसैन का कहना था कि वज़ीर आला के हमरा मेरे दौरा चीन के सम्राट सामने आना शुरू हो गए। चीनी कंपनीज की पंजाब में बढ़ती हुई सरमायाकारी से पाकिस्तान और चीन के तजारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए कारखाने लगने से मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल रहे हैं। ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज के ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। वासा ने ब्रीफिंग दी। हफ्तावार जायज़ा इजलास में COMCL MD वासा, असिस्टेंट कमिश्नर्स नेस्पाक, ECSP और LMKRA अफसरान ने शिरकत की। वासा ने ड्रेन और वाटर सप्लाई के निज़ाम में बेहतरी की ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़ेज़ 1 के मनसूबे तकमील के मराहिल में पहुँच गए हैं। फ़ेज़ 2 पर काम शुरू हो चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज ने बाकी काम बरसात के बाद तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। नेस्पा को तामीराती मयार यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात, गैर कानूनी थड़े और शेड्स हटाने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को सहूलत की फाहमी का सिलसिला जारी है। DIG डॉक्टर अतहर वहीद ने डिफेंस ब्रॉडवे सिग्नल के मुकाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बूथ का इफ्तिताह कर दिया। बूथ के इफ्तिताह के मौके पर SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मंसूरुल हसन, डिवीजनल SP जाहिद निज़ामी और सर्कल ऑफिसर मोहम्मद अजहर भी मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर इस ड्राइविंग लाइसेंस बूथ में लर्नर लाइसेंस और लाइसेंस की तजदीद करवाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। CTO लाहौर के मुताबिक कुछ अरसे तक अपग्रेडेशन के बाद इस सेंटर में शहरियों को मजीद सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। शहर में इस वक्त कुल 27 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर शहरियों के लाइसेंस बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि डिफेंस में कायम होने वाले लाइसेंसिंग बूथ से शहरियों को उनके इलाके में बेहतरीन सहूलत मुयस्सर आई है। अल-फतेह स्टोर को 84 साल मुकम्मल होने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। गोल्ड क्रिस्ट मॉल DHA फेज़ 3 में तकरीब पूरा अंदाजी सजाई गई। सार्फिन में इनामात भी तकसीम किए गए। अल-फतेह स्टोर की 84वीं सालगिरह के मौका पर सारिफीन को खुशियों में शरीक करने के लिए अल-फतेह स्टोर इंतजामिया की जानिब से कुरानदाजी की तकरीब गोल्ड क्रिस्ट मॉल DHA फेज 3 में सजाई गई। अल-फतेह स्टोर से 15,000 या जायद की खरीदारी करने वाले सारिफीन के नाम कुरानदाजी में शामिल किए गए। जनरल मैनेजर उमर भट्ट ने कुरानदाजी तकरीब में शिरकत की और इनामात जीतने वाले खुशनसीब सारिफीन में इनामात तकसीम किए। उमर भट्ट ने कहा कि अपनी 84 साल कामयाबी की खुशियाँ सारिफीन के साथ बांटने के लिए इनामी स्कीम का इनेकाद किया गया है। हमारी 84th एनिवर्सरी अल-फतेह की आज, जिसकी बेसिस पे हमने ये जो है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लकी ड्रॉ का इनेकाद किया है, जिसमें बेशकीमती इनामात जो हैं वो हमने अपने लॉयल कस्टमर्स को दिए हैं जिन्होंने भारी भरकम परचेजिंग की है। उस परचेजिंग की बिना पर उनको लकी ड्रॉ में ऐड किया गया है। उम्रा टिकट और दीगर इनामात जीतने वाले सारिफीन ने खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए अल-फतेह स्टोर इंतजामिया की काविश को सराहा। मुझे अल्लाह ने अपने घर पे बुलाया है, उम्रे का टिकट मेरा नाम निकला है। गो कि मैं रेगुलर इनका कस्टमर हूँ पिछले 20-25 सालों से। बल्कि ये जो ब्रांच बनी है इससे पहले भी मतलब लिबर्टी में जाके शॉपिंग करते थे, तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया, मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने बहुत इन्जॉय किया है, जो चीज़ की ज़रूरत होती है हमें हमेशा यहाँ से मिल जाती है। एंड आई वुड रिकमेंड अल-फतेह टू एवरीबडी हु इज़ लुकिंग टू गेट देयर एवरीडे नीड्स फुलफिल्ड। और बाकी ये है कि वी आर वेरी लकी टू हैव कम हियर एंड हैव वन दिस गिफ्ट। आई रियली लाइक द इनिशिएटिव, बहुत अच्छी चीज़ है अल-फतेह ने की है। हम एज कस्टमर्स हमारा यही होता है कि हम शॉपिंग करें बट कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आई एम रियली ग्लैड कि अल-फतेह कोई ऐसा इनिशिएटिव लाया है कि जिसमें हम कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। अल-फतेह स्टोर को 84 साल मुकम्मल होने की खुशी में 28 सितंबर को भी बजरिया कुरानदाजी सारिफीन में इनामात तकसीम किए जाएंगे। रुमेल अलियास, सिटी 42। अल-फतेह स्टोर की 84वीं एनिवर्सरी के मौके पर अल-फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पर सितंबर की तीसरी कुरानदाज से मुलाकात की गई। खुशनसीब कस्टमर्स में गिफ्ट बास्केट्स, लॉयल्टी कार्ड और उम्रे का टिकट दिया गया।
الفتح اسٹور حسین چوک برانچ پر خوش نصیب کسٹمرز میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ 15,000 یا زائد کی خریداری کرنے والے صارفین کے نام قرعہ اندازی میں شامل کیے گئے۔ جنرل مینیجر آپریشنز الفتح اسٹور حسین چوک برانچ محمد بلال اسلم نے خصوصی شرکت کی۔ ٹوٹل 7 کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے گفٹ باسکٹ ون کیا، اور اس میں سے ایک خوش نصیب ہے جو بلال طاہر صاحب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ ون کیا ہے۔ تو یہ ایک پہلی تو بات یہ ایک فیئر قرعہ اندازی ہے، اور الفتح اسٹور سے تمام کسٹمر آئیں 15,000 کی شاپنگ کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو، بدریہ لکی ڈرا جیتیں قیمتی انعامات۔ تو میں تو کہوں گا لاسٹ ہمارا لکی ڈرا ہے جس پہ ہمارا دبئی کا ریٹرن ٹکٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا اس میں بائک بھی ہیں لاسٹ لکی ڈرا میں، تو آئیں شاپنگ کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہوں۔ خوش نصیب کسٹمرز میں گفٹ باسکٹس، لائلٹی کارڈ اور عمرے کا ٹکٹ دیا گیا۔ الحمدللہ اللہ کریم ہے۔ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میں جیتوں گا، لیکن بس دس از ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ۔ یہ اپرچونیٹی بہت اچھی ہے میرے خیال سے، اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ انشاءاللہ۔ 84ویں اینیورسری پر الفتح اسٹور کی جانب سے لوئل کسٹمرز کے لیے بے شمار انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، اشیاء پر ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں، خاص طور پر کاسمیٹکس برانڈز پر 70% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ الفتح اسٹور حسین چوک کا کہنا ہے کہ ایک چھت تلے 75 سے زائد کاسمیٹکس برانڈز دستیاب ہیں، جہاں کسٹمرز کو جدت اور کوالٹی میسر آتی ہے۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ جوہر ٹاؤن میں الفتح اسٹور کی 84ویں سالگرہ پر لکی ڈرا کا اہتمام۔ الفتح کی جانب سے قرعہ اندازی کا اہتمام کیا گیا، صارفین میں گفٹ باسکٹس اور عمرے کا ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ جوہر ٹاؤن میں الفتح اسٹور کی 84ویں سالگرہ پر لکی ڈرا کا اہتمام کیا گیا۔ قرعہ اندازی میں 6 گفٹ باسکٹس دی گئیں، ایک خوش نصیب کو عمرہ کا ٹکٹ دیا گیا۔ جنرل مینیجر غلام عباس اور محمد حسین نے شرکت کی۔ آج ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ 6 گفٹ باسکٹ دیے ہیں، جس میں ڈسکاؤنٹ کارڈ تھے، جن میں کافی ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، انکلوڈ ہیں، جیسے کہ الیکٹرانک ہے، لیگیز ہے، پرفیوم کاؤنٹر ہے، اس کے علاوہ کروکری ہے، اور انکلوڈنگ سپر مارکیٹ ہے جس کے اندر منی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ہم کسٹمر کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ہم نے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے، جس میں ہم نے ان کو کیش دیا ہے 1,25,000 روپیز، ٹھیک ہے، وہ کسٹمر کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے۔ جمیل، فاطمہ، عاصم، علی، انس، فروا اور اسد گفٹ باسکٹ کے خوش نصیب ٹھہرے۔ علی کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ کا ٹکٹ دیا گیا۔ امید تو نہیں تھی لیکن میں جیت پاؤں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے جیت گیا ہوا۔ انشاءاللہ ان سے اپنے کیا نام فادر یا مدر کو کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اور باقی یہاں کا فیڈ بیک تو بہت اچھا رہا، کسٹمر ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں، اور بہت اچھا مطلب کہ نا کوئی چیز اگر مسنگ بھی ہے تو منگوا کے دینی تو اس کو کم % کرتے ہیں۔ الفتح کی جانب سے تیسری قرعہ اندازی کا اہتمام 28 تاریخ کو کیا جائے گا۔ کیمرامین اسد کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا تھیم پارک سوسائٹی کا دورہ۔ ڈی سی لاہور کو متاثرہ گھروں کا سیفٹی سروے کروانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے شہریوں سے کہا مکمل نکاسی آپ کے لیے مزید وقت درکار ہے، جلد آپ کے گھروں سے نکاسیاں مکمل کر لی جائے گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے ہدایت کی کہ گھروں کے مرمت کے لیے متاثرین کو معاونت فراہم کی جائے۔ واسا حکام نے نگاسیاب آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تھیم پارک کی ناہموار سطح کے باعث مشینری کی موبلائزیشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کی سطح کو کم کرنے کے لیے ٹیمیں 24 گھنٹے مصروفی عمل ہیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے روڈا حکام کو اپنی انفورسمنٹ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا، ڈی جی واسا پنجاب روڈا اور دیگر متعلقہ افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے چرچ ڈان باسکو، قلعہ گجر سنگھ کیتھولک چرچ مال روڈ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ چرچ آف پاکستان ڈیوسس نیلا گنبد سمیت دیگر گرجا گھروں کا بھی دورہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے چرچز انتظامیہ سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ گرجا گھروں کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے موقع پر پولیس جوانوں کو ہدایت جاری کی کہ عبادت گاہوں کی ارد گرد گشت اور ناکہ بندی بڑھائی جائے، داخلی اور خارجی راستوں کی چیکنگ اور نگرانی سخت کی جائے۔ این اے 129 سمن آباد میں ملک ناصر کے ڈیرے پر مصدق نون کے امیدوار میاں حافظ نعمان کے حق میں انتخابی جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے میں لیگی رہنما ملک ناصر، مہر اشتیاق، باقر حسین، میاں طارق، عامر فاروق، مہر ہاشم، جعفر حسین، سیف اللہ اور علی رضا سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میاں حافظ نعمان نے اہل علاقہ کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور عوام سے 18 ستمبر کو شیر کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب کرنے کی اپیل کی ہے۔
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हल्के के अलावा किला गुजर सिंह में तरक्याती फंड्स के अजरा पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया गया। किला गुजर सिंह की फजल स्ट्रीट में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स सिबकतुल्लाह सुल्तान, अहमद सलीम भट्ट, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, यूसी 171 मुस्लिम लीग नून के सदर वासिफ शाह ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राना मुनव्वर अली, राना तलाल मुनव्वर, काउंसलर सैयद तौकीर शाह समेत बड़ी तादाद में अहलियान इलाका शरीक हुए। शुरका ने किला गुजर सिंह के लिए तरक्याती फंड जारी करने पर हुकूमत और अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। वलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी और लेयर क्लब के इश्तराक से लेडीज़ पार्क में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पौधे लगाए। वेलेंशिया टाउन में सदर वेलेंशिया लेयर क्लब इकरा चौधरी की क़यादत में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। सादिया अफजाल, समीना सरवर, जोबिया फुरकान, फातिमा पाइंदा और नबीला अतीक समेत दीगर खातीन ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इकरा चौधरी ने लेडीज पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम में शरीक दीगर खातीन और बच्चों ने भी पौधे लगाए। इकरा चौधरी का कहना था कि शजरकारी न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में मददगार है, बल्कि सरसब्ज और खुशहाल पाकिस्तान की भी जमानत है। एनवायरनमेंट में किस कदर ज्यादा पोल्यूशन और वो सब इकट्ठा हो गया, हम चाहते हैं कि हम खवातीन भी इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लें, क्योंकि खवातीन जब हिस्सा लेंगी तो उनके बच्चे भी हिस्सा लेंगे, बच्चे लेंगे तो उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। तो हमारा ये वलेंशिया लेयर क्लब का ये मैसेज है कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दरख्त लगाएं। खातीन ने वेलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी और लेयर क्लब की काविश को सराहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्कूल्स में भी इस मुहिम को चलाया जाएगा और कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी चलाया जाएगा, ताकि हमारे मुल्क को पौधे मिलें, दरख्त मिलें और ग्रीनरी मिले, ताकि ये जो फ्लड आया है, जो इतना नुकसान हुआ है, हम इस नुकसान से बच सकें। It's a very good attempt by the VLC and MC that they have started this, और it's a fun as well. बच्चे भी learn कर रहे हैं और it's go long run में जाएगा और बच्चे definitely they learn more from this और वो प्लांट की केयर भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है लगाना नहीं, उसकी केयर करना और इनको फर्दर बड़ा होना। खातीन का कहना है कि वो इस मुस्बत कदम को आगे बढ़ाएंगी और अपने घरों और इलाकों में पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखेंगी। रोमेल अलियास, सिटी 42। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 37वीं सालगिरह की मुनासबत से महफिल मिलाद का अहतमाम। सीनियर रहनुमा मेंबर फेडरल काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद की रिहाइशगाह गुलबर्ग में महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया। सना ख़ानान की जानिब से बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर किए गए। महफिल में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सेहत और सलामती और दराज़ी उम्र के लिए ख़ासतौर से दुआ की गई। मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद, एजाज़ुद्दीन हाशमी, चौधरी नुमान यूसुफ, मलिक रशीद, राव शुजात ने शिरकत की। मलिक कामरान, बिशारत सदीकी, मलिक मुबशर, फैसल इखलाक, आकिब सरवर और दीगर शरीक हुए। सदर कैंट में बासत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस नक्शबंदिया, अवैसिया और तंजीमुल अखवान लाहौर डिवीजन की जानिब से एहतमाम किया गया। अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख का कॉन्फ्रेंस से खसूसी खिताब। कॉन्फ्रेंस में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर गोल चक्कर कैंट में सिलसिला नक्शबंदिया, अवैसिया और तंजीम अल इखवान लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम बसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख ने खसूसी खिताब किया। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, तनवीर असलम सेठी, सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने शिरकत की। शब्बीर उस्मानी, चौधरी नवाज लोदड़, शेख रुहेल अस्कर, मौलाना सरफराज अवान, मौलाना असदुर रहमान शरीक हुए। अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख ने खिताब में कहा, रब्बिल अव्वल को अयाम के साथ मकीद ना किया जाए। हर मोमिन पर लाजिम है कि नफसानी ख्वाहिशात पसे पुश्त डालते हुए शरीयत पर अमल करे। जब बात सलासल तसव्वुफ की आती है, बात पीर साहब की नहीं। जब बात कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, बात खानकाह की नहीं। हर दो पहलू ज़ाहिर या बातिन दोनों का मंबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह का शुक्र अदा करें हम कि दार फ़ानी और इस इम्तिहानगाह में हम हयात हैं। अब्दुल कदीर अवान शेख का कहना था, ईद मिलादुल नबी वही है जब हमारी पूरी जिंदगी उसवाए हसना की अमली तस्वीर बन जाए। इस इज़हार मोहब्बत को ज़रूर मनाओ, इसके हदूदों का यूज़ पारो, इस मुल्क का ख्याल करो, अपने मुआशरे का ख्याल करो।
اپنی دنیا کی زندگی کو اس حیثیت اور اس سوچ سے گزارو کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ اختیار جتنا ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کا جواب میں نے اسے دینا ہے۔ تصوف پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا جوڑتا ہے۔ کانفرنس کے شرکا کی بڑی تعداد نے مقررین کے خطاب سنے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ علامہ اقبال ٹاؤن پارک بلاک میں محفل میلاد سی ای او الرحمان موٹرز محمد آصف شیخ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ثنا خوانان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل پیر میاں محمد شہباز قادری کی زیر سرپرستی ہوئی۔ نقابت کے فائز انس قادری نے انجام دیا۔ اہم کاروباری اور سماجی شخصیات سمیت دیگر مکتبہ فکر سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ شاہد چدر، کرنل عالی جاں، میاں جلیل شرکپوری، الحاج پیر اختر رسول قادری بھی شریک ہوئے۔ صدر انجمن تاچاند سمنا باد آصف بٹ، صدر ملی کارڈ ڈیلر چاند بٹ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔